हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरदौस। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया में बहुत लंबे समय से युद्ध लड़ा जा रहा है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन ने रसिया पे अब तक सबसे भारी हमला किया है। लगभग 4 एयरबेस उड़ा दिए हैं और 40 एयरक्राफ्ट अब तक उड़ाए हैं। ऐसी सुर्खियां बाहर निकल कर आ रही हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जो धुआं धुआं हुई पड़ी है और आपके सामने कुछ हेडलाइंस है जो क्लियरली बता रही है कि रसिया को भारी भरकम नुकसान हुआ है। रूस के $2 बिलियन से भी ज्यादा, लगभग 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नुकसान हुई है। यूक्रेन की सीमा से रसिया के अंदर 1800 किलोमीटर, और कुछ अखबार तो ये भी कवर कर रहे हैं कि लगभग 4000 किलोमीटर अंदर एयरबेस को निशाना बनाया गया था। ये अटैक ना ही कोई जंगी जहाज से और ना ही कोई मिसाइल से हुआ है, बल्कि ये अटैक ड्रोन से किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना दूर अगर निशाना बना रहा था तो यहाँ तक ड्रोन पहुँच कैसे गया? तो भाई, बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ तो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसे बॉर्डर पे ही मार गिराया, वहीं के वहीं खत्म कर दिया। लेकिन ये ड्रोन यूक्रेन से रशिया के अंदर 1800 किलोमीटर अंदर घुसा कैसे? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये जो ड्रोन थे वो ट्रकों में भर कर लेके जाया गया और ये सारे ट्रकों के जो छत थे खुले हुए थे, और जब वो अपने जगह पे पहुंचे तो वो एक एक करके उड़े, एक एक करके निकलने लगे और जाकर जहाजों पर गिरने लगे। तो लगता होगा ये फिल्मी सीन है। जी हाँ, ये फिल्मी सीन की ही तरह अब मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे 2-3 सवाल ये बन रहा है कि आखिर 1800 किलोमीटर, या फिर कुछ मीडिया ये भी कह रहा है कि 4000 किलोमीटर अंदर जाके अटैक किया गया है। ठीक है, ओके। तो आखिर ये 4000 किलोमीटर अंदर आखिर ये ड्रोन गया कैसे? पहला सवाल, क्या रसिया का सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत नहीं है? और दूसरा सवाल ये बनता है कि आखिर ये ड्रोन को ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा था? या वहीं से जहाँ से हमला हो रहा था वहां Смотрите, से я не ड्रोन знаю даже, что это сейчас ऑपरेटिंग взорвалось. चल रहा था, या फिर यूक्रेन के अंदर से ये ऑपरेट किया जा रहा है? Це так файно виглядає зараз आइए аеропорт बताते हैं कि पूरा Балаклія. मामला क्या है। Стратегічна ये ворожа मामला авіація. ये है, ये जो अटैक हुआ है ये एक दिन का नहीं है। ये पिछले 1.5 सालों से यूक्रेन इस चीज पे काम कर रहा था, वो प्लान कर रहा था, और जाके अब ये हमला किया है। और ये हमला हुआ कैसे है? तो ये जो ड्रोन्स जो ट्रक में जा रहे थे, ये स्मगलिंग के थ्रू जा रहे थे। और आप बोले कि रशिया में स्मगलिंग, जी हाँ, स्मगलर हर जगह है, रिश्वतखोर हर जगह है। कुछ लोगों को रिश्वत या किसी और भी तरीके से उसको इस काम के लिए तैयार किया गया और स्मगलिंग के थ्रू इसे अंदर लेके जाया गया। ये सारा ऑपरेट हो रहा था एआई के माध्यम से, और जैसे ही उसको हुक्म मिल रहा था वो निकल रहा था एक एक करके, और वो जो अब उसका ठिकाना था एयरबेस और जो बॉम्बर्स जो भी थे, जो भी उसका ठिकाना था, जो भी उसका टारगेट था, वो अपने टारगेट को हिट कर रहा था। अच्छा हाँ, इसमें एक और सवाल उठता है कि ये सारा जो काम होना था वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये ट्रक का क्या हुआ? तो ये ट्रक आत्मघाती ट्रक था। ये ट्रक जब काम हो गया सारा, उसके बाद ये ट्रक खुद से ही जल के खुद ही खत्म हो गए। दोस्तों, इस मिशन का नाम यूक्रेन की तरफ से रखा गया है मिशन स्पाइडर वेव, और इस मिशन में रसिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें जो रसिया का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो मिसाइल था, जिसे TU-95 और TU-22 और A-50 जैसे घातक मिसाइल को उसने तबाह किया। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है इस अटैक में कि ये बहुत ही यूनिक अटैक है। कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कि ड्रोन से रोड बाय रोड जाकर ऐसे खुफिया एजेंसी, जो बहुत माने खुफिया एजेंसी कहा जाता है रसिया का, बहुत जाने माने एजेंसी, उसके अंदर घुसकर 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर
ड्रोन से अटैक करना, वो भी पहले बाय रोड जाकर, उसके बाद फिर अटैक करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस अटैक के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सेम वैसा ही है जैसे पहले ईरान ने हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक किया था, पेजर अटैक, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन अब दुनिया ये सोचेगी कि इस तरह के भी अटैक हो सकते हैं।